इस औरत को देखो जो तुम्हें रोती हुई दिखाई पड़ रही है। इसके आदमी का मर्डर हो चुका है और ये औरत कितनी बिलक बिलक कर रो रही है, मगर इसकी हकीकत हम आखिरी में आपको बताने वाले हैं। इसके पति का नाम था रिजवान और वो कुवैत में काम करता था। इस औरत के 2 बच्चे हैं। रिजवान के 2 बच्चे थे और रिजवान 2-3 बार कुवैत जा चुका था, मगर जब अब वो कुवैत से घर आया तो वो दोबारा कुवैत काम करने नहीं गया। उसने सोचा हमारे 2 बच्चे हो चुके हैं, चलो यहीं पर कोई छोटा मोटा हम काम कर लेते हैं। उसके बाद में रिजवान यहीं पर काम करने लगा। इस औरत का नाम है डीजी परवीन, इस औरत का जो स्क्रीन पर तुम्हें दिखाई पड़ रही है। और रिजवान की जब शादी हुई उसके बाद में रिजवान से और रिजवान के घर वालों से बनती नहीं थी। रिजवान अपनी पत्नी को लेकर अलग रहने लगा था। असल में इस औरत की रिजवान के घर वालों से बनती नहीं थी। ये हर बात में रिजवान के घर वालों से झगड़ा करती थी। उसी के बाद रिजवान एक कमरा किराए पर लेकर रहने लगा था। जब रिजवान के माँ बाप रिजवान से मिलना चाहते थे तो ये औरत बहुत ज़्यादा कलेश करती थी, जो तुम्हें स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही। और जब रिजवान कुवैत में काम करते थे तो इस औरत का किसी और से अफेयर हो जाता है। उसका नाम था अनवर। अनवर का और डीजी परवीन का एक दूसरे का अफेयर हो जाता है और रिजवान विदेश में रहता था। उसी समय इस औरत का अनवर नाम के एक आदमी से अफेयर हो जाता है। जब अगली बार रिजवान घर आया और दोबारा वो कुवैत नहीं गया तो इस औरत को शक हुआ कहीं हमारे और अनवर के बारे में रिजवान को पता न चल जाए। ये अनवर से बात करती थी और उसी के बाद में इसने और अनवर ने दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। प्लान यह था रिजवान को रास्ते से हटाने का। एक दिन रात में रिजवान और उसके बच्चे और ये औरत सो जाती है। रात में 1 बजे ये फोन करती है अनवर के पास में। अनवर को ये बुलाती है अपने घर। अनवर दीवार फांद कर उस घर में आता है और उसी के बाद में इन दोनों ने एक खौफनाक काम को अंजाम दिया। अनवर एक लोहे का राड लेके आता है। सोते हुए रिजवान के सर के ऊपर इन दोनों ने उस राड को 2 बार मार देते हैं और जब ये लोग राड उसके सिर पर मारते हैं उसी दर पर उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद में अनवर उस जगह से भाग जाता है। रिजवान का फोन और रिजवान की पर्स लेकर अनवर फरार हो जाता है। फोन एक सुनसान जगह पर गड्ढा खोद के उसमें गाड़ देता है और बाकी चीजें इधर उधर फेंक देता है। यह औरत सुबह अपने ससुराल वालों को फोन करती है और बताती है घर में चोर आए थे और रिजवान की हाथापाई में मौत हो गई। जब चोर घर में घुसे तो रिजवान से और चोरों की मारपीट हुई और उसी चक्कर में रिजवान की मौत हो गई। रिजवान के घर वाले आते हैं और पुलिस आती है और पुलिस इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उसके बाद में पुलिस जांच करना चालू कर देती है। पुलिस को कुछ शक होता है। पुलिस इस औरत को पकड़ती है और उसके बाद में इससे पूछताछ करती है। जब पुलिस इससे सख्ती से पूछती है तो ये अनवर का नाम कबूलती है और उसी के बाद में अनवर को गिरफ्तार किया जाता है। रिजवान की कोई गलती नहीं थी, बिना गलती के इन लोगों ने उसको मार डाला। सिर्फ इस औरत ने उस आदमी को इसलिए मार डाला क्योंकि उसके होते हुए ये अय्याशी नहीं कर पा रही थी। मात्र इसी वजह से एक 33 साल के किसी की औलाद इन दोनों ने छीन ली और उसके बाद में ये औरत कितना बिलक बिलक कर रो रही है और बोल रही है जिन लोगों ने हमारे पति को मारा है उन लोगों को सजा होना चाहिए। ये खुद अपने पति को मार के और बिलक बिलक कर रोते हुए नजर आ रही है। मगर जब पुलिस ने जांच की तो यही औरत कातिल निकली अपने आदमी की। जो आदमी विदेश में रहकर इस वजह से कमा रहा था हमारी बीवी बच्चे सुकून से रहे, उस बीवी ने इस आदमी की जान ले ली। ऐसे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और फॉलो कर लेना। की मांग करू माझे मर करिया मेवा अपना हाथे मावत मैं जागर बदला चाल जे मर मरिया मैं मारो अपना दे मैं मारो मैं वापस आ बाबू